नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है, उस मीम का ट्रू मीनिंग क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है जिसमें जीसस 6 और पार्किंग लॉट लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है, जो कैप्शन है मीमर ने दिया है, आई डोंट वांट टू अलार्म एनीवन बट आई थिंक दिस चर्च जस्ट चैलेंज जीसस टू ए फाइट। क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जीसस 6 और पार्किंग लॉट, ये ऐसा है जैसे किसी ने चैलेंज दिया हो जीसस को लड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर जो लड़ाइयाँ होती हैं विदेशों में वो पार्किंग लॉट्स में होती हैं। फिल्मों में भी दिखाया जाता है, उनको टाइम बता दिया जाता है और जगह बता दी जाती है कि यहाँ पर इतने बजे मिलना, और वहां पर फिर वो उनकी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जिसने भी प्रोग्राम सेट किया है जीसस के लिए, उसने सही से सेट नहीं किया, या फिर किसी ने आगे का जो प्रोग्राम है जीसस के आगे कुछ लिखा हुआ था वो हटा दिया है। तो यहाँ पर फिर ऐसा ही लग रहा है कि कोई चैलेंज दे रहा हो जीसस को। तो चलिए अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कपल टिंडर पर बातें कर रहे हैं। तो जो लड़का है वो मैसेज भेजता है, I know this is Tinder. I am supposed to be overly sexual, but fuck that. Your eyes are fucking enchanting. यानी उसे उस लड़की की आइज कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं। तो लड़की का रिप्लाई आता है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट द नॉर्मलसी लमाओ। इसका मतलब यही है कि उसे अच्छा लगा कि खाली सेक्स की बात ना करते हुए उसे मेरी आंखें पसंद आई। लड़की यहाँ पर ये कह रही है उस लड़के से। अब लड़के का क्या रिप्लाई आता है, मे आई हैव देम। यानी लड़का एक साइको है, वो उस लड़की को नहीं चाहता। उस लड़की की आंखें उसको इतनी प्यारी लगी हैं कि वो आंखों को चाहता है। लड़का साइको है और फिर लड़की को ब्लॉक कर देना चाहिए उस लड़के को। तो यहाँ पर यही है कि लड़का लड़की को नहीं चाहता, उसकी आंखों को चाहता था, वो साइको है। तो इसका मतलब यही है, अगर आपकी आंखें किसी को पसंद आ रही हैं तो वहां से कट लें। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जस्टिस लीग की टेम्पलेट यूज की गई है और ऊपर कैप्शन दिया गया है मीमर द्वारा, यू नो बैटमैन द बॉस व्हेन यू मेक द होल जस्टिस लीग यूज हिज प्लेन इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर सभी उड़ सकते हैं, सिर्फ एक बैटमैन को छोड़ के। तो बैटमैन ये नहीं चाहता कि उसे थोड़ा अजीब सा फील लगे, इसलिए वो सबको अपने प्लेन में बिठा देता है, जबकि वहां सारे के सारे लाइटनिंग स्पीड से उड़ना जानते हैं। तो इसलिए वो बैटमैन है, वो सबको अपने साथ लेके गया अपने प्लेन के अंदर, ताकि उसको थोड़ा अजीब सा ना लगे। लेकिन यहाँ पर पूरी जस्टिस लीग को अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो उड़ सकते हैं और प्लेन के अंदर बैठे हैं। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, मीम है ये, लेकिन इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप खुद देखें और थोड़ा हंस लीजिए। कभी कभार ऐसी सिंपल मीम भी देख लिया करते हैं। गेटिंग लेट फॉर वर्क, फॉरगेट द किस योर वाइफ, रिमेंबर यू डोंट हैव वाइफ, रिमेंबर यू डोंट हैव वर्क। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मीमर ने यहाँ पर ये दिखाया कि पुलिस ने एक कार चलाते हुए को पकड़ लिया है। तो पुलिस कहती है, ये कार किसकी है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो? और जो मीमर है वो जवाब देता है, माइन। अब यहाँ पर उसने 3 सवालों का एक साथ जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर उस मीमर ने एक साथ तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। ये कार किसकी है, माइन यानी मेरी। वेयर आर यू हेडेड, माइन यानी वो माइन जहाँ पर खुदाई होती है। तुम कहाँ जा रहे हो, माइन में जा रहे हो। और तुम क्या करते हो, वो माइन करता है, यानी वो खुदाई करता है, वो माइनर है। तो वो माइन में जा रहा है और वो खुदाई करने जा रहा है, और वो जो कार है उसकी खुद की है, खुद खुदाई खोदना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि जो नीता अंबानी है वो एप्पल का यूज करती है एप्पल काटने के लिए। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने उसका एक मीम बना दिया और नीचे थैनोस को लगाया है, और थैनोस कहता है, आई यूज द एप्पल टू कट द एप्पल। जो ओरिजिनल डायलॉग है उसमें तो वो कहता है कि मैंने स्टोन का इस्तेमाल करके स्टोन को खत्म कर दिया, जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। यहाँ पर मीमर ने कहा है कि वो एप्पल का यूज कर रहे हैं एप्पल को काटने के लिए, क्योंकि वो एप्पल का आईफोन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। न जाने मीमों को क्या हो गया है, ढंग का कोई मीम ही नहीं आता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर की माँ है जो कहती है, सन आई वुड लाइक टू मीट योर गर्लफ्रेंड। और जो मीमर है वो कहता है, मी टू मॉम, मी टू। मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी फैमिली डिनर शब्द माइंड के अंदर आता है तो एक पिक्चर बनती है कि सारे फैमिली बैठी हुई है और खाना वाना खा रहे हैं, रात का खाना, फैमिली एक साथ बैठ के। लेकिन
जब बैटमैन के साथ यही स्थिति आती है, जब बैटमैन सोचता है फैमिली डिनर के बारे में, तो वो ये होता है क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है। एज यू नो कि बैटमैन के पेरेंट्स को बचपन में ही मार दिया गया था एक चोर के द्वारा। तो बैटमैन अपने फैमिली डिनर पे है, उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए वो फैमिली डिनर पे है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एल्फ्रेड हैं, वो बाथरूम गए हुए हैं, तो वो भी बस आने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टेम्पलेट का यूज किया गया है, वो है कोई मिल गया। और ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा की जगह दिखाए गए हैं दीपिका और सारा अली खान। और वो कह रही हैं भारती से, तुम भी बनोगे मेरे दोस्त। आप जानते हैं भारती को किडनैप कर लिया, आप जानते हैं भारती को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि उनके वहां गांजा मिला था। और लोग कहते हैं कि गांजा सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है, इसलिए भारती को गांजा पीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में साथ उनके हस्बैंड जो कि गांजा भी पीते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एनसीबी का कहना है कि सिर्फ भारती ही भारती ही गांजा पी रही थी। और एनसीबी को यह भी लगता है कि बॉलीवुड के अंदर सिर्फ भारती ही गांजा पी रही है, बाकी और कोई नहीं पीता गांजा। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। दोस्तों, अब तक का इस एपिसोड का सबसे बढ़िया मीम आया है। इसमें यहाँ जो कैप्शन दिया गया है मीमर द्वारा दिया गया है, पेरेंट्स व्हेन यू आर विनिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स की हालत दिखाई गई है जब उनका लड़का उनसे आर्गुमेंट्स जीत रहा होता है। तो पेरेंट्स का रिएक्शन ये आता है, टेस्ट लाइक डिसरिस्पेक्ट। यानी जो माँ बाप होते हैं, जब उनका लड़का कोई लॉजिकल वे में उनसे कोई बात जीत रहा हो, तो पेरेंट्स का सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। उनके पास बस है कि यही आर्गुमेंट बचता है अपने बच्चों के सामने मारने के लिए, और फिर बच्चों को चुप होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्पंज बॉब की मछली का यूज किया गया है, जिसमें वो पानी पी रही है और वो कहती है टेस्ट लाइक डिसरिस्पेक्ट। तो बड़ा ही जबरदस्त मीम था ये, और इस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट मीम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिकेट मैच के अंदर जब एम्पायर आउट दे देता है, तो जो प्लेयर होता है वो वापस अपने रूम में ना जा करके वहीं खड़े होके अपने जो फेलो क्रिकेटर है उससे बात करने लगता है। तो जो बाकी के जो फील्डर्स होते हैं वहाँ पर, दूसरी टीम वाले, वो आपस में ये बात करते रहते हैं। तो मीमर ने यही दिखाया यहाँ पर, ये देखिए वो मीम। तो जो फील्डिंग टीम होती है वो बैट्समैन को ये बोल रही होती है, चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई पंजाबी गर्लफ्रेंड किसी चीज की डिमांड करती है, तो जो पंजाबी सिंगर होता है वो कहता है, वाह देवा रे देवा, एक गाने का इंतजाम हो गया। क्योंकि जो पंजाबी सिंगर है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर गाने बनाते रहते हैं कि मैंने जुत्ती ले दे, मैंने सूट सलवार ले दे, और मैंने पेंटिंग करवा दे, और केक दिलवा दे, ये दिलवा दे, वो दिलवा दे, कार दिलवा दे, लैम्बोर्गिनी दिलवा दे, फेसबुक अकाउंट दिलवा दे, फेक आईडी दिलवा दे, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। और जो पंजाबी सिंगर है वो उन पे गाने बना डालते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, और हेरा फेरी मूवी की टेम्पलेट का यूज़ किया गया है, जिसमें परेश रावल सुनील शेट्टी से पैसे लेते हैं और वो कहते हैं कि आज की दारू का इंतजाम हो गया। देखिए दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपसे कई सवाल पूछे थे, कई मीम्स डिकोड करने के लिए कहा था, लेकिन किसी का भी डिकोडेशन हमें नहीं मिला है। तो यानी वीडियोस हमारी ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं जिनका दिमाग चलता हो और जो मीम का मतलब बता सके। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम आपको एक और मीम दे डिकोड करने के लिए, क्योंकि कभी तो व्यूज आएंगे, कभी तो लोग देखेंगे, कभी तो उनको डिकोड किया जाएगा, और फिर कभी तो लोग उनको कमेंट में उनका आंसर देंगे। तो यहाँ पर एक और मीम आपको डिकोड करने के लिए दिया गया है, ये रहा आपके सामने। यहाँ आपको बताना है कि ये सब क्या है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो साथ में दिया गया बेल आइकन है वो भी दबा दें, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे आने वाली वीडियोस की। और जितना हो सके यार इस वीडियो को शेयर करें यार, शेयर, पिछली वीडियोस को भी शेयर कर दो यार, शेयर कर दो प्लीज। हम आते हैं ठीक रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार, और करते हैं डेली मीम्स का एनालिसिस, और आपको बताते हैं कि उस मीम के अंदर कौन सी टेम्पलेट यूज की गई है, उस टेम्पलेट की हिस्ट्री क्या है, उस मीम का जियोग्राफिकल, फिजिकल, केमिस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रियल जो उसका मीनिंग है, वो सब हम आपके सामने रखते हैं
मीम का। और अगर आप भी अपने मीम का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं या आप भी किसी मीम का मतलब समझना चाहते हैं तो हमें अपने मीम्स आप फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ठीक रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।